तो आज की इस वीडियो में हम 4 मई के मणिपुर के उस वायरल वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे जो रिसेंटली 19 जुलाई को वायरल हुआ है, जिसमें मणिपुर की कुकी समुदाय की 2 फीमेल्स को बिना कपड़ों के परेड कराया गया। और हैवानियत यही नहीं रुकी, जब लड़की का भाई बचाने के लिए आया तो भीड़ ने उसको जान से मार दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज की इस वीडियो में हम मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड हर एक बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, मणिपुर वायलेंस को समझने से पहले हमें मणिपुर के जियोग्राफिकल सिचुएशन को समझना होगा। दरअसल मणिपुर स्टेट के एरिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला वैली रीजन और दूसरा हिल रीजन। दरअसल मणिपुर की कैपिटल इंफाल मणिपुर के बिल्कुल बीच में है, जो कि वैली रीजन है और पूरे मणिपुर के 10% एरिया को कवर करती है, जिसमें पूरे मणिपुर की 57% आबादी रहती है और बाकी बचा 90% एरिया हिल रीजन है, जिसमें मणिपुर की 47% आबादी रहती है। दोस्तों, अगर हम बात करें वैली रीजन की, तो इसमें मेनली 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं। पहला मैतेई कम्युनिटी, जो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है, और दूसरा मैतेई पांगल्स, जो कि मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती है। और अगर हम बात करें हिल रीजन की, तो इसमें 33 जनजातियां यानी ट्राइब्स रहती हैं, जिनमें से 2 ट्राइब्स मेन हैं, पहला कोकीस और दूसरा नागास, जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती हैं। दोस्तों, मैतेई कम्युनिटी पिछले कई सालों से शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी स्टेटस की डिमांड कर रही है। इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर भी मैतेई कम्युनिटी के शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल होने की डिमांड कर रही है। दोस्तों, मैतेई कम्युनिटी एसटी स्टेटस की डिमांड इसलिए कर रही है क्योंकि मैतेई कम्युनिटी का कहना है कि एसटी स्टेटस मिल जाने से उन्हें अपने पैतृक भूमि, अपने कल्चर और अपनी पहचान को म्यांमार से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट से बचाने में हेल्प मिलेगी। और इसी बीच मैतेई कम्युनिटी के एसटी स्टेटस के डिमांड का विरोध कुकीज और नागास ट्राइब्स करती हैं। दरअसल कुकीज और नागास ट्राइब्स का कहना है कि मैतेई कम्युनिटी सोशली और इकोनॉमिकली अच्छी कंडीशन में है। और अगर हम प्रेजेंट टाइम में मणिपुर में देखें तो मणिपुर के टोटल एमएलएज में से 40 एमएलएज मैतेई कम्युनिटी के हैं। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371C के अंतर्गत मणिपुर के 90% हिल रीजन में रहने वाली ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस मिला हुआ है। और इसी के तहत हिल रीजन में रहने वाली ट्राइब्स वैली रीजन में जमीन खरीदकर वहां पर रह सकते हैं, लेकिन मैतेई कम्युनिटी के लोग हिल रीजन में ना तो वहां पर जमीन खरीद सकते हैं और ना ही वहां पर रह सकते हैं। दोस्तों, मैतेई कम्युनिटी के एसटी स्टेटस के विरोध की वजह यह भी हो सकती है कि कुकीज और नागास ट्राइब्स को ऐसा लगता हो कि अगर मैतेई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिल गया तो मैतेई कम्युनिटी भी हिल रीजन में जमीन खरीदकर रहने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। कुकीज और नागास ट्राइब्स के हिसाब से मैतेई कम्युनिटी सोशली और इकोनॉमिकली अच्छी कंडीशन में है, और ऐसे में अगर मैतेई कम्युनिटी भी हिल रीजन में रहने लगी तो वो कुकीज और नागास कम्युनिटी को धीरे धीरे उनकी जगह से हटाने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, दरअसल मणिपुर वायलेंस की शुरुआत आज से लगभग 84 दिन पहले 27 अप्रैल को ही हो गई थी, जब गवर्नमेंट लैंड सर्वे के अगेंस्ट द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में 8 घंटे सब कुछ बंद करने की घोषणा कर दी थी। दोस्तों, इस डिस्ट्रिक्ट में कुकी ट्राइब्स ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बंद की घोषणा के बाद तुइबोंग एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में आग लगा दी, और इस वायलेशन में अगर कोई आमने सामने था तो वो पुलिस और कुकी ट्राइब्स थे। दोस्तों, 27 और 28 अप्रैल को जो मणिपुर में वायलेशन हुआ तब भी सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ी नहीं थी। सिचुएशन तो तब बिगड़ जाती है जब 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने ट्राइबल यूनिटी मार्च निकाला, जो कि मैतेई कम्युनिटी के एसटी स्टेटस के अगेंस्ट में था। और दोस्तों, इस मार्च के बाद मैतेई कम्युनिटी के लोग भड़क गए और हिंसक दंगे करने लगे। दोस्तों, अब सिचुएशन काफ़ी बिगड़ चुकी थी। दोस्तों, अगर हम बात करें वायरल वीडियो की, तो ये घटना 4 मई की है, जब मणिपुर के कांगपोकली जिले के बी फिनूम गांव में मैतेई कम्युनिटी के करीब 1000 लोग गांव में जाकर वहां के घरों को जलाते हैं, सामान को लूट लेते हैं। दोस्तों, ये हैवानियत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैतेई कम्युनिटी के लोगों ने कुकी समुदाय की 2 फीमेल्स को बिना कपड़ों के परेड कराया, और यह घटना बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली घटना है, और जिसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों, आश्चर्य कर देने वाली बात तो यह है कि घटना 4 मई की है और एफआईआर करीब 1.5 महीने बाद 21 जून को दर्ज की जाती है, जो सीधा सीधा मणिपुर गवर्नमेंट और पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है कि घटना 4 मई की और एफआईआर 1.5 महीने बाद दर्ज क्यों करी गई।
इस घटना का वीडियो 19 जुलाई को वायरल होता है, जिसके बाद मुख्य आरोपी ह्यूरम हीरोदास मैतई और इसके अलावा अन्य आरोपियों को अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इसके अलावा मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी इस घटना के जांच के लिए अलग टीम बनाई है। इसके अलावा वायरल वीडियो को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की IT एक्ट की धारा 69A के तहत कहा है। इस धारा के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट मीडिया को किसी भी फोटो या वीडियो को हटाने के निर्देश दे सकती है।